अब पीएल में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये क्यों करना चाहिए। सबसे पहले इसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, किसी और ने तो वो एडवर्टाइज नहीं करनी, आप नहीं करनी। उसके अलावा कॉस्ट पर परचेज जो है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो रिटर्न है वो भी बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा ये एक प्रोडक्ट काफ़ी देर तक चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन चली, 100 ऑर्डर आ गए तो फिर उसके बाद नहीं। अगर आप देखें तो इस पे इस वक्त मेरा, इस पे अगर आप देखें तो 4 लाख रुपए स्पेंड हो चुके हैं। अगर मैं लास्ट 30 डेज़ का करूं तो तब भी इस पे 1,40,000 रुपये स्पेंड हो चुके हैं, और ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, रोज़ की 30-40 सेल्स दे रहा है। तो ये है पावर अपने पीएल की, ठीक है। वाइड लेवल कह लें या प्राइवेट लेवल, जो भी इसे कह लें। अगर तो आप इसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट उसी तरह ही करना है जैसे हमने ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट किया था। यानी कि आपको क्रिएटिव्स बनाने और उसकी कैंपेन चलानी है सीधी, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग की कैंपेन चलाते हैं। और उससे जो रिजल्ट्स आते हैं फिर हम उसे देखते हैं कि इसे अब किस तरह से स्केल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हम्म। तो उसमें जो मेन कंपटीशन आ जाते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स आ जाते हैं ना, लाइक हम्म। यू नो, हम्म। पाकिस्तानी मार्केट। तो हम्म। हाउ टू compete देम, या उनको मतलब दे आर ऑलरेडी डूइंग थिंग। यार जो ये जो कोई ब्रांड का टैग होता है ना, ये इटसेल्फ ही, इसे कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी जगह बनाने की ज़रूरत होती है। अब अगर आप देखें जो बोटल्स हैं, कितनी सारे ब्रांड्स हैं लेकिन सारे चल रहे हैं। अगर कोई लोकल आएगा तो वो नहीं चलेगा। अब देखें कोई एडिक्टेड होते हैं 7 अप के, कोई होते हैं कोक के। तो इसी तरह ये नहीं हम कह सकते अगर कोई ब्रांड पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसी कैटेगरी का कोई नया ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर ब्रांड चलते हैं। उसमें एक और पॉइंट है, लाइक दीज आर क्लॉथेस, तो उसमें हम्म। बहुत ज्यादा चॉइस फैक्टर आ जाता है। तो उसको एड्स में कैसे मैनेज करें, लाइक। आपका मेन क्वेश्चन ये है ना कि इसमें काफ़ी वेरिएंट्स है, उसे किस तरह से एडवर्टाइज करें। जी। इसकी सबसे पहले तो एक ऑप्शन है हमारे पास, कैरोसोल ऐड है, ठीक है। ओके। दूसरी ऑप्शन है हम एक इमेज लगा दें कोई भी, कि जो अच्छा आपको लगता है कि आर्टिकल है उसकी इमेज लगा दें, लेकिन जो शॉप नाउ का बटन है उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम होम का जो पेज है उसका लिंक दे देंगे। अब उस होम पेज पर हमारे सारे आर्टिकल जो हैं वो लिस्टेड होंगे। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक नहीं देंगे। यानी इधर ब्लू, ग्रीन या जो भी कलर था ना, वो सारा हम इसका लैंडिंग पेज जो है होम पेज दे देंगे, या कैटलॉग का जो पेज होगा ना वो दे देंगे। तो फिर कस्टमर उस पर लैंड करेगा, उसे जो भी पसंद आएगा वो उस तरह सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप देखें तो जो ये खुशबू होती है, इनके एड्स जो चल रहे होते हैं वो भी इसी तरह चल रहे होते हैं। वो हमें लेकर जाते हैं कैटलॉग वाले पेज पर, जहाँ पर ये सारे वेरिएंट्स लिस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वेरिएंट्स लगे हैं, उनमें से एक जो है ज़्यादातर जो कस्टमर है वो वेरिएंट सी ऑर्डर कर रहा है। तो फिर हम देख सकते हैं कि यार ये सी थोड़ा विनर है, इसमें पोटेंशियल है, फिर हम पर्टिकुलर सी वाले को ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर ब्रांड बने, सबसे पहले मैं करूँगा कि इस पूरी शॉप का या जो भी ब्रांड है इसका नाम क्या रखना है प्रॉपर जो है ना। सबसे पहले आपको उसका ब्रांड नेम सोचना है। नंबर 2 थिंग, आपको उसकी डोमेन बाय करनी है अच्छी सी, .pk कर लें या .com कर लें। अगर आपके पास हाँ। दोनों ऑप्शंस हैं तो फिर आप .pk के साथ चले जाएं। अगर .pk के साथ आपको पर्टिकुलर नेम की नहीं मिल रही तो .com के साथ चले जाएं। तीसरा ये कि आपने फेसबुक पेज को अच्छी तरह जो है ना उसमें हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ उस पर लिखना है अच्छी तरह। और स्टोर को भी अच्छी तरह बना लेना है। उसमें मेन राइट। चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, ऑटो रिप्लाईज आपके मैसेंजर में ऐड हों। अगर कोई मैसेंजर में आपसे कांटेक्ट करें तो ऑटो रिप्लाई उसे मिले, या व्हाट्सएप पर जो आपको कांटेक्ट करे तो उसे ऑटो रिप्लाई मिले। उसके बाद ये चीज़ें सारी सेटअप करने के बाद आपने जो सबसे पहले कैंपेन चलानी है वो आपने चलानी है इधर ट्रैफिक, ठीक है, या फिर लाइक्स की कैंपेन, या कंसिडरेशन, या ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक फेसबुक पर ऐड आया, ठीक है, ब्रांड का नाम है चारकोल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपके पेज पर जाता हूँ, एफपी पेज पर, और देखता हूँ इधर कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, पेज के 0 लाइक है, कोई कुछ नहीं है। तो क्या मुझे लगेगा कि ये एक ब्रांड है? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोग उससे इंगेज ही नहीं हुए। पहले अगर मैं अपने पेज पर लाइक्स की या कंसिडरेशन या ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगा ना, तो कोई ना कोई इधर इंगेजमेंट होगी, लोगों ने लाइक किया होगा, कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होंगे, यानी पोस्ट पर लाइक्स वगैरह होंगे। उस पर मैं क्लिक करके जाता हूँ उसके एफबी पेज पर, तो फिर मुझे थोड़ा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा, फिर मुझे लगेगा कि यार ये ब्रांड है, इसके कुछ लाइक्स हैं।
लाइक पैकिंग एंड इन चीज़ों पे भी कुछ ध्यान करना पड़ेगा, नॉर्मल पैकेजिंग एंड स्टार्ट में तो इतना ब्रांड्स नॉर्मल ही नॉर्मल। करे ना, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अच्छा हम्म। रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर उसको ऐसा ऐसा अच्छा करें। वो टाइम के साथ बंदे को पता लग जाता है कि यार अब मुझे किस चीज़ की हम्म। ज़रूरत है, इस तरह से मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ब्रांडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिएटिव्स भी हैं, क्योंकि ये तो हमें इंटरनेट पर मिलने नहीं है। इसका स्टार्ट आपको याद होगा एक लेक्चर में खान साहब थे, वो बता रहे थे ये लॉट में नया आया है, इस तरह करके वो क्रिएटिव्स बना रहा होता है। तो आपने जी स्टार्ट जी में जो जी। क्रिएटिव्स बनाने हैं ना, सेम उसी तरह बनाने हैं। चलें, ठीक है। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। बाय। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अगर लेकर से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व करना सिखा देता हूँ।